नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। सीएम नायब सिंह सैनी ने हरियाणा सिविल सचिवालय में पर्यटन विभाग की अहम बैठक ली। बैठक में पर्यटन मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा और अधिकारी मौजूद रहे। चर्चा के दौरान हरियाणा में पर्यटन स्थलों को पिंजौर गार्डन की तर्ज पर विकसित करने के निर्देश दिए गए। साथ ही सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय मेले का साल में 2 बार आयोजन करने पर भी चर्चा की गई। हरियाणवी संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा फेस्टिवल का आयोजन होगा। प्रदेश के ऐतिहासिक धरोहर को संरक्षित करने पर जोर दिया गया। युवा पीढ़ी को इन स्थलों का दौरान करवाने की योजना तैयार की गई और बैठक में प्रदेश के 5 टूरिस्ट कॉम्प्लेक्सों को पीपीपी मोड पर चलाने के निर्देश दिए गए। इसके साथ ही हरियाणा का अपना पर्यटन कैलेंडर भी जारी किया गया। हरियाणा के लोगों की आमदनी बढ़े और पर्यटक प्रदेश के लोगों से जुड़े, इसके लिए होम स्टे, फार्म स्टे की संख्या बढ़ाई जाएगी। होटल मैनेजमेंट के विद्यार्थियों को टूरिस्ट कॉम्प्लेक्सों में रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाए जाएंगे। तो देखिए, सीएम सैनी ने पर्यटन विभाग की बैठक जो है वो ली है, जहां पर पिंजौर गार्डन की तर्ज पर पर्यटन स्थल जो है वो बनाने की यहाँ पर बात की गई है। 2 बार सूरजकुंड मेला जो है वो आयोजित होगा, जहां पर सीएम सैनी ने पर्यटन विभाग की बैठक जो ली है और इस बैठक में तमाम विभाग के अधिकारी जो हैं वो मौजूद हैं। और देखिए, 2 बार सूरजकुंड मेला जो है वो आयोजित किया जाएगा, जिसको लेकर ये बैठक की गई है और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में बैठक की गई है। सीएम सैनी ने ट्वीट कर नायब सूबेदार बलदेव सिंह को श्रद्धांजलि दी है। सीएम सैनी ने अपने पोस्ट में लिखा कि सियाचिन ग्लेशियर में देश की रक्षा करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए सिरसा के ग्राम झोपड़ा निवासी नायब सूबेदार बलदेव सिंह जी को मैं नमन करता हूं। हरियाणा के लाल ने कर्तव्य के पथ पर बलिदान देकर मातृभूमि के प्रति अपनी निष्ठा, समर्पण का परिचय दिया है। मैं परम पिता परमात्मा से पुण्य आत्मा को शांति प्रदान करने और शोक संतप्त परियोजनों को इस दुख को सहने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना करता हूं। कुरुक्षेत्र पहुंचे शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने दावा किया है कि विपक्ष भ्रामक प्रचार करते नहीं थकता और स्कूलों में पुस्तकें उपलब्ध नहीं है और बच्चे मारे मारे फिर रहे हैं, जबकि हकीकत ये है कि कक्षा लगने से पहले ही पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराई जा चुकी हैं, जबकि विपक्ष के कार्यालय में 6 से 8 महीने गुजर जाते हैं और बच्चे बिना किताबों के सेशन गुजार देते हैं। और उन्होंने मंत्री में पूर्व शिक्षा मंत्री गीता भुक्कल पर तंज कसते हुए कहा कि उनके बारे में बस इतना ही कहूँगा, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। मंत्री ने कहा, शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ी ही क्योंकि सरकारी स्कूलों में एडमिशन बढ़े हैं और स्पष्ट पैमाना कहा जा सकता है कि लोगों का रुझान सरकारी स्कूलों और उनमें दी जाने वाली गुणवत्ता पर शिक्षा की तरफ बढ़ रहा है। भक्त धन्ना जाट की जयंती के अवसर पर 611वीं जयंती के अवसर पर आज मुझे कुरुक्षेत्र में आने का सौभाग्य मिला है। अच्छी बात यह है कि ऐसे व्यक्तित्व के धनी जिन्होंने साक्षात परमात्मा को पाया हो, बहुत कम बिरले लोग होते हैं जिन्होंने परमात्मा के साथ भोजन किया हो, परमात्मा से काम लिया हो, परमात्मा के साथ खेल रहे हो, बातचीत की हो। पत्थर में भी मूर्त में जान डाल के जिस व्यक्ति ने ये साबित करके दिखा दिया कि भक्ति से बड़ा कुछ नहीं है। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज का बयान सामने आया है। उन्होंने जानकारी देते हुए बयान की कंस्ट्रक्शन लेबर बोर्ड की बैठक हुई थी और जिसमें सिंगल व्यक्ति ने ही 1 लाख मजदूरों की वेरिफिकेशन की है और विज ने कहा कि ऐसा मुमकिन नहीं है, इसलिए फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई है।
कमेटी इसकी रिपोर्ट 1 महीने में पेश करेगी। इसी के साथ उन्होंने दूसरे मुद्दों पर भी अपनी बात रखी। इसमें मजदूरों के नुमाइंदे होते हैं और बिल्डर्स के नुमाइंदे होते हैं। आज कंस्ट्रक्शन लेबर बोर्ड की बैठक थी और उसमें एक मैटर रेज हुआ था कि एक सिंगल आदमी ने ही 1 लाख मजदूरों की वेरिफिकेशन कर रखी है। जब हम रजिस्टर्ड करते हैं एप्लीकेशन देने के बाद वेरीफाई करवाते हैं तो एक आदमी ने 1 लाख कर रखी थी, एक आदमी ने 90,000 कर रखी थी। अब ऐसा तो मुमकिन है नहीं कि एक आदमी इतने कर सके, इसलिए मैंने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई है जिसमें एक नुमाइंदा सरकार का, एक नुमाइंदा मजदूरों की तरफ से और एक नुमाइंदा एम्प्लॉयर्स की तरफ से उसमें रखा गया और उनको कहा कि 1 महीने के अंदर सिरसा से कांग्रेस विधायक गोकुल सेठिया ने बीजेपी की तारीफ की है। वहीं सरकार के कैबिनेट मंत्री कृष्णा बेदी ने नाम लिए बगैर पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर निशाना साधते हुए कहा कि एक व्यक्ति ने अपने बेटे के लिए कांग्रेस का लोकलीकरण कर दिया है। उन्होंने कुमारी शैलजा, अशोक तोमर, रणदीप सुरजेवाला जैसे बड़े नेता उनकी आंखों में खटकते हैं। साथ ही उन्होंने नेशनल हेराल्ड मामले में चार्जशीट फाइल करने को लेकर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि जब ये मामला कोर्ट में गया था तब बीजेपी की सरकार नहीं थी। आप भी रहे हो, समझ दुनिया भी रही है। कांग्रेस के अंदर आज लोकतंत्र बचा नहीं है और कांग्रेस के अंदर जिस प्रकार से विधायकों में, कार्यकर्ताओं में बेचैनी है और एक व्यक्ति ने कांग्रेस का लोकदलीकरण करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। केवल मैं और मेरा बेटा, मैं और मेरा परिवार, इसके अलावा कोई कांग्रेस में नहीं होगा। चाहे शैलजा जी हो, उनकी आंख में रड़कती है, रणदीप सुरजेवाला वो भी उनकी आंख में रड़केगा, अशोक तंवर था वो भी उनकी आंख में रड़कता था, किरण चौधरी जी थी वो भी उनकी आंख में रड़कती थी, यदि राहुल इंद्रजीत सिंह थे वो भी उनकी आंख में रड़कते थे, अरविंद शर्मा जी थे वो भी उनकी आंख में रड़कते थे, नवीन जिंदल है वो भी उनकी आंख में रड़कते थे, कुलदीप बिश्नोई है वो भी उनकी आंख में रड़कते थे। जब एक व्यक्ति इतना स्वार्थवादी हो जाए, जिसको अपने और अपने परिवार के रास्ते में सभी लोग बाधाएं नजर आने लग जाए, तो उस दल का कभी भला नहीं हुआ करता। कांग्रेस महासचिव भंवर जितेंद्र सिंह का बयान सामने आया है। उन्होंने केंद्र पर निशाना साधते हुए कहा कि आज देश की संवैधानिक संस्थाएं खतरे में है। बीजेपी के बड़े नेता निशिकांत दुबे ने सीजीआई पर हमला बोला। पहले उपराष्ट्रपति ने भी ऐसा ही किया था। बीजेपी के पास एक वॉशिंग मशीन है जिसमें सारे आरोप धुल जाते हैं। ईडी और सीबीआई दबाव बनाती है। इसी के साथ उन्होंने और क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनवाते हैं। की प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत अहम है और इसलिए अहम है कि आज हमारे लोकतंत्र के ऊपर जो आक्रमण हो रहा है, हमारा जो संविधान है इसके ऊपर जो आक्रमण हो रहा है, हमारे लोकतंत्र के स्तंभ, चाहे वो कार्यपालिका हो, विधायिका हो, न्यायपालिका हो और प्रेस और मीडिया हो, इन सबों पर आक्रमण हो रहा है। जहाँ तक कार्यपालिका की बात है तो जिस तरह से अफसर, जिस तरह से जो सरकारी मशीनरी है उसका दुरुपयोग हुआ, ये आपके सामने है। विधायिका के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर, विधानसभा के अंदर जिस तरह का मन चाहे वैसा ही बिल पास कर लेते हैं, नियम बना देते हैं। जैसे हमने देखा कि किस तरह से 3 काले कानून ये लेके आए, किसकी प्रयास किया। इनेलो की छात्र इकाई आईएसओ की एक महत्वपूर्ण बैठक आईएसओ के राष्ट्रीय प्रभारी रानिया के विधायक अर्जुन चौटाला की अध्यक्षता में चंडीगढ़ मुख्यालय में संपन्न हुई। आईएसओ के राष्ट्रीय अध्यक्ष और विधायक अर्जुन चौटाला ने अध्यक्षता की। कांग्रेस के मुख्य विपक्षी पार्टी होने के बावजूद इंडियन नेशनल लोक दल विधानसभा में मुख्य विपक्ष की भूमिका निभा रहा है। सदन में प्रदेश के किसी भी जगन्नाथ मुद्दे पर कांग्रेस के मुकाबले इंडियन नेशनल लोक दल के विधायक मजबूती से सरकार को मजबूती से घेरने का काम करते हैं। हमारी आज संगठन को लेकर के, हमारा छात्र संगठन है उसको लेकर के बैठक हुई है
और चंडीगढ़ के अंदर हमने संगठन को लेकर किस तरह से आगे बढ़ना है, अगले 6 महीने के लिए हमारा क्या एजेंडा रहेगा, कैसे और नए साथियों को जोड़ा जाएगा और कैसे आईएसओ की विचारधारा हम यूनिवर्सिटी के अंदर लेके जाएंगे, इन सभी तमाम चीज़ों पर हमारे जितने साथीगण हैं सबके साथ हमारी आज चर्चा हुई। क्या आगे का 6 महीने का रूट प्लान रखा है आपने? क्या कोई चुनाव लड़ने की प्लानिंग? चुनाव तो देखिए जी, हमने पिछला चुनाव भी हमने लड़ा था पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर, और हालांकि हम एक बहुत ही नया संगठन है, बहुत नया संगठन होने के बावजूद भी हमारा वोट शेयर जो है वो सेकेंड हाईएस्ट था पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर, और अब हम इसको बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और लगातार जो हमारे छात्र साथी हैं और ख़ास करके जो हमारे पद अधिकारी हैं, ये सारे बच्चे मेहनत बहुत कर रहे हैं और लगातार नए साथी हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं। चले खबरों में आगे बढ़ते हैं। कुरुक्षेत्र अतिरिक्त उपायुक्त सोनू भट्ट ने कहा कि आपदा के समय अनजान व्यक्ति की जान को बचाने के लिए प्रशिक्षण लेना चाहिए। इस प्रदेश में समय समय पर बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाएं भी देखने को मिलती है, इसलिए बाढ़ से राहत पाने के लिए प्रशिक्षण शिविर में भी सभी प्रशिक्षणार्थियों को गंभीरता पूर्वक प्रशिक्षण लेना चाहिए। यह प्रशिक्षण शिविर कर्मचारियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से प्रशिक्षण ग्रहण करने के बाद कहीं पर भी आने वाली आपदा में किसी भी जान को बचाया जा सकता है। का डिज़ास्टर ट्रेनिंग कैंप स्टार्ट हुआ है। जैसा कि हमने 2023 में देखा था कि कैसे बाढ़ के कारण क्षति हो सकती है, तो उसके लिए हमें पहले से तैयारी रखने की ज़रूरत पड़ती है। तो उसी दिशा में ये हमारा कदम है कि जो भी हमारे फ्यूचर में पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, तो उसी दिशा में ये कदम है। तो कितने दिन का 21 से लेके 26 तक का हमारा प्रशिक्षण शिविर है। आज इसका प्रारंभ है और 26 को जो कंपटीशन लास्ट में होंगे उसके बाद इसका समापन होगा। हरियाणा रोडवेज के कर्मचारी को सरकार द्वारा 362 मार्गों पर प्राइवेट बस के परमिट न मिलने को लेकर सभी कर्मचारी विरोध कर रहे हैं। रेवाड़ी के रोडवेज कर्मचारी 24 घंटे की भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं और उनका साफ तौर पर कहना है कि सरकार कर्मचारियों की मांगों को पूरा नहीं की तो सभी कर्मचारी जो है वो मजदूर एक बड़े आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। जुलाई को रोडवेज कर्मचारियों की कुछ मांगों पर सहमति जताई थी, जिन्हें लागू नहीं किया जा रहा। उसके विरोध में साझा मोर्चे के बैनर के नीचे 6 चरणों में 4-4 डिपो में भूख हड़ताल का साझा मोर्चे ने निर्णय लिया हुआ है, जिसके तहत आज रेवाड़ी डिपो में भी रोडवेज के कर्मचारी साझा मोर्चे में शामिल सभी यूनियनों के पदाधिकारी आज 24 घंटे की भूख हड़ताल पर बैठे हैं। तरफ तो मानवीय मांगों को लागू नहीं करती, दूसरी ओर प्रदेश के अंदर बिना किसी मांग के 362 मार्गों पे प्राइवेट परमिट देने जा रही है। न तो किसी आम जनता की ये मांग है, न किसी रोडवेज कर्मचारी की मांग है, न किसी जनप्रतिनिधि की मांग है। कलानवाली में गेहूं की उठान धीमी गति से चल रही है, तो वहीं मार्केट कमेटी के सचिव की ओर से कहा गया कि खरीद एजेंसियों को नोटिस जारी कर दिया गया है। उसके बाद भी 25% फसल उठाया गया है। गेहूं के व्यापारी मजदूर भी परेशान हैं। नहीं, इस संबंध में हमने ठेकेदारों को नहीं, हमने एजेंसियों को लगातार हम संपर्क में बने हुए हैं, फ़ोन के माध्यम से और चिट्ठियों के माध्यम से। नोटिस भी जारी किए हमने कि मौसम को देखते हुए थोड़ा उठान में तेज़ी लाई जाए, ताकि मंडियां भरी हुई हैं पूरी तरह से, और उठान में तेज़ी लाने के हम लगातार एजेंसियों से संपर्क करके उठान में तेज़ी लाने के प्रयास कर रहे हैं। अभी तक टोटल अगर कालांवाली मार्केट कमेटी के नोटिफाइड मार्केट एरिया की बात करें तो अब तक 10.25 लाख क्विंटल गेहूँ आ चुका है, और जिसमें से 3 लाख क्विंटल के करीब गेहूँ उठ चुका है, और 7.25 लाख क्विंटल बैलेंस अभी बचा हुआ है। पिहोवा में पुलिस की वर्दी में घूमने वाली युवती पुलिस के हत्थे चढ़ गई। युवती करीब 1 साल से पुलिस की वर्दी पहनकर घूमती रही। पुलिस ने उसके पास से
सिपाही और एएसआई की वर्दी भी बरामद की है। सोशल मीडिया पर उसकी पुलिस की वर्दी में कई रील भी वायरल है। फिलहाल युवती जेल की सलाखों के पीछे है। दरअसल पिहोवा के पास के गांव की लड़की 2 दिन पहले लापता हो गई। बेटी घर नहीं पहुंची तो उसकी मां ने थाना सदर पिहोवा में उसकी मिसिंग रिपोर्ट दर्ज कराई। मां ने आरोप लगाया कि उसकी बेटी अपनी सहेली दीवाना गांव की आंचल के साथ गई थी। आंचल हरियाणा पुलिस में सिपाही है। उन्होंने पूछा तो आंचल उनको धमकाने लगी। पुलिस तुरंत हरकत में आई और लड़की की तलाश शुरू कर दी। इस मामले में जांच अधिकारी ने फर्जी महिला पुलिसकर्मी से भी पूछताछ की, जिसके बाद इस फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ। ये ना 19 तारीख को माया देवी है, रजनी की माता जी, उन्होंने एक शिकायत दी थी, आसमानपुर से शिकायत दी थी कि ऐसी मेरी लड़की अपने दोस्त के साथ कहीं चली गई है और उसकी दोस्त हमें मिल गई थी। तो उन्होंने बताया कि मेरी लड़की गुम हो गई है, तलाश कराई जाए। तो इससे जो रजनी के माता जी हैं वो इसको लेके आए थे हमारे पास और उसके पास उन्होंने बताया था कि ये ना पुलिस की यूनिफॉर्म भी लिए हुआ है, ये पुलिस में रही है, लोगों को बताते हैं भी मैं पुलिस में हूँ। तो फिर हमने उसको चेक किया तो उसके पास पुलिस की यूनिफॉर्म मिली। तो जिस की शिकायत पर माया देवी की शिकायत पर इसमें हमने FIR दर्ज कर दी है और लड़की बरामद हो गई है और आंचल को गिरफ्तार कर लिया गया है। रेवाड़ी में क्लिनिक चलाने वाला डॉक्टर फेसबुक पर 17 अप्रैल को 6:09 पर 35 मिनट का वीडियो पोस्ट करने के बाद लापता हो गया, लेकिन मोबाइल और गाड़ी क्लिनिक पर ही पड़ा मिला। वीडियो में उसने कहा है कि अब पत्नियां सिर्फ पैसे के पीछे भागती हैं। तो वहीं डॉक्टर के पिता की शिकायत पर पुलिस ने रेवाड़ी के मॉडल टाउन थाने में गुमशुदा का केस दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है। पत्नी डॉक्टर सुचिता ने इस मामले को लेकर क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनवाते हैं। कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हर जगह एक ऐसा माहौल छाया हुआ है कि लेडीज जो चाहे अपनी मर्जी से वो कर रही है। पुरुषों का सुनने वाला ना कोई प्रशासन है, ना कोई पुलिस है, ना कोई मंत्री है, कुछ भी नहीं है। आज मेरी शादी को तकरीबन 12 साल हो गए हैं और मेरी लव मैरिज 29 नवंबर 2013 को, लेकिन हम रिलेशनशिप में 2004 से हम साथ में हैं। तब से लेकर आज तक जो भी घटित हुआ है उसकी सुनवाई कोई सुनने वाला है नहीं। ऐसा जी, वो अपने आप को बचाने के लिए झूठे आरोप लगा रहे हैं। मुझ पर झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में सबसे ज्यादा बर्दाश्त इनके साथ अपना जो रिश्ता बचाने के लिए किया है। इससे ज्यादा बर्दाश्त शायद कोई लेडी नहीं कर सकती जितना मैंने बर्दाश्त किया है। मैं अपने माता पिता की इकलौती संतान हूँ। मेरे को बड़े नाजों से पाला मेरे माता पिता ने, ऐसा जैसे कि सभी लोग अपने बच्चों को पालते हैं, पोसते हैं, बड़ा करते हैं। लेकिन मैं एक लड़की हूँ। सबसे पहला आरोप तो उन्होंने मेरी माता पे ये लगा दिया कि दूसरी लड़की हुई तो ये रोई और इसकी माता रोई, तो मेरी माता क्यों रोएगी जी, मैं तो इकलौती लड़की हूँ। जब इकलौती लड़की को उन्होंने इतना इस लायक बना दिया पढ़ा लिखा के, तो वो इस तरह की हरकतें क्यों करेंगे। ये उनकी जो मनगढ़ंत कहानियां हैं। और मैं आई थी 26 फरवरी को उनके खिलाफ जो है थाने में रिपोर्ट करके आई थी। मैं सब कुछ लिख के आई थी कि ये ब्लैकमेल करते हैं मुझे, शराब पीते हैं दिन रात। जी, एक शिव कुमार नाम के व्यक्ति हैं जो नारनौल से हैं। उन्होंने अपने बेटे की गुमशुदगी बारे एक शिकायत हमें दी है 19/4/25 को कि उनका बेटा है डॉक्टर नीरज जो BHCA क्लिनिक चलाता है अम्बेडकर चौक पे। वो 17/4/25 की शाम तक ना वापस घर नहीं पहुंचा है। तो उसकी गुमशुदगी का हमने मामला रजिस्टर किया है मॉडल टाउन थाने में, लेकिन अभी तक हमें उसका ना कोई क्लू नहीं चला है। देखिए, लापता होने का कारण अभी तक कुछ सामने नहीं आया है। एक वीडियो चल रही है फेसबुक पे जिसमें डॉक्टर साहब जो है घरेलू तनाव का थोड़ा सा जिक्र कर रहे हैं। उस संबंध में हम अभी तफ्तीश कर रहे हैं कि क्या हिस्ट्री रही है, बैकग्राउंड हिस्ट्री को हम अभी जांच कर रहे हैं। जी, वो अभी क्लिनिक पे ही मिले हैं, उनके ऊपर भी हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। महेंद्रगढ़ में पिछले 10 वर्षों से टूटे 11 सट्टा बाजार के रोड का निर्माण कार्य आज शुरू हो गया है। महेंद्रगढ़ के विधायक कंवर सिंह यादव ने नारियल फोड़कर रोड के निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। विधायक कंवर सिंह यादव ने बताया कि काफी लंबे समय से ये रोड टूटा हुआ था, लोगों की परेशानियों से जूझना पड़ रहा था। इस रोड पर काम शुरू कर दिया गया है।
ये शहर का एक सुंदर रोड बनाया जाएगा। एसडीएम अनिल कुमार यादव ने बताया कि रोड के दोनों तरफ अतिक्रमण करके बनाए गए चबूतरे तोड़े गए हैं। बस कहना यही है कि जो काम पेंडिंग था उस काम को शुरू कर दें। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। और सभी नगर पालिका के सेक्रेटरी, जेई, एसडीएम साहब और हमारे चेयरमैन साहब, नगर पालिका के सभी पार्षद साहिबा और सभी इस काम के अंदर लगे हुए हैं, ताकि लंबे समय तक इस रोड की समस्या थी, लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत थी। उन सब बातों को ध्यान में रखते हुए सबसे पहला काम इस 11 अट्टा बाजार का अच्छा सुंदर रोड बने, सबकी यही चिंता है। और आज इस रोड की शुरुआत कर दी है। और आप देख भी रहे हैं कि जेई से लेकर सेक्रेटरी, एसडीएम साहब और सभी पार्षद, चेयरमैन सभी हाजिर हैं और ठेकेदार भी सब मशीन लेकर आए और अभी शुरुआत कर रहे हैं। जो लगभग 2 करोड़ 70 लाख के आसपास का ये रोड बनाया जाएगा और ये लगभग आज से शुरुआत की और जल्द से जल्द पूरा करेगा। कितनी चौड़ाई रहेगी इसकी? लंबाई लगभग 30 से 32 फुट इसकी चौड़ाई रहेगी। लंबा कितना? लगभग 1.5 मीटर लंबाई रहेगी। कितने दिन के जो ठेकेदार को जो टाइमिंग दिया गया है वो कब तक? ठेकेदार को तो 6 महीने टाइम देगा, लेकिन हमारे प्रयास है कि 3 महीने के अंदर से पूरा करवा दी जाए। ऐसा है, इसके विषय में क्या इसके 11 या 10 से 11 इनके पोल हैं, बिजली के पोल जो सड़क के बीच में आए हुए हैं, उनके लिए बिजली विभाग को बताया हुआ है ऑलरेडी। वो कुछ अपने काम पे जैसे ही यहाँ का काम शुरू होगा तो वो अपनी लाइनों को शिफ्ट करने का काम साथ साथ कर देंगे। ये बात उनकी सूचना में है। उसके बाद दूसरी बात ये है कि जो आपने बताया कि एनक्रोचमेंट से संबंधित है, वो एमसी ने टेकअप कर लिया है, उसकी निशानदेही होगी है, आपको जानकारी दी होगी। मैं हमारे मीडिया का मैं आह्वान करता हूं आपके माध्यम से कि ऐसे लोगों के नाम भी उजागर करें जिन्होंने अपनी ज़मीनें लोगों की सुविधा बढ़ाने के लिए, उनकी तकलीफ़ों को कम करने के लिए अपनी ज़मीनें दी हैं, सड़क चौड़ी हो जाए, ऐसे प्रयास किए हैं। फरीदाबाद में जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में पदोन्नति पाते हुए उप जिला शिक्षा अधिकारी के तौर पर मनोज मित्तल ने पदभार ग्रहण किया। पदभार ग्रहण करने के बाद शिक्षा विभाग के सभी अधिकारियों, कर्मचारियों और जिले के लगभग सभी शिक्षकों ने फूल माला से स्वागत किया गया। मनोज मित्तल ने बताया कि इससे पहले वो खंड शिक्षा अधिकारी के तौर पर अपनी सेवाएं विभाग को दे रहे थे। अब वो उप जिला शिक्षा अधिकारी के तौर पर वो विभाग में आए हैं और अब उनकी प्राथमिकता इस बात पर रहेगी कि किसी भी सरकारी स्कूल में शिक्षकों की कमी ना रहे और जिन स्कूलों के भवन की हालात जर्जर है उनको सुधारने की दिशा में काम किया जाएगा। देखिए, आज मेरा जो पदोन्नत हुआ है वो एज ए डिप्टी डीईओ फरीदाबाद मेरे को मिला है और अभी इसमें मेरे को जो उच्च अधिकारियों के द्वारा या निदेशालय के द्वारा जो भी मेरे को आगे पद या जो मुझे ऑफिस दिया जाएगा उस पर मैं अपनी पूरी चेष्टा करूंगा, अपने पूरे एफर्ट्स करूंगा कि मैं अच्छे से अच्छे अपना कार्य करूं, अपनी कार्यशैली रखूं और ज़िले के जो भी हमारे कर्मचारी हैं, जो भी हमारे शिक्षक हैं, जो भी हमारे स्कूल्स हैं, उसमें हम किसी भी तरह की कोई समस्या ना आने दें। जो बच्चे हमारे यहाँ शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं उनको भी हम फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखते हुए पूरा ध्यान रखें। बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुभाष कलसाना ने कहा कि पुलिस के जवानों, युवाओं और आम नागरिकों के साइकिल का एक एक पैडल ड्रग फ्री हरियाणा के आंदोलन को और ताकत दे रहा है। बताते चले कि हरियाणा प्रदेश को नशा मुक्त बनाने के संकल्प के साथ निकाली जा रही साइक्लोथॉन 2.0 यात्रा का अंबाला से कुरुक्षेत्र में प्रवेश करने पर कुरुक्षेत्र के कस्बा शाहबाद के गांव खानपुर जटान में बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुभाष कलसाना, एसडीएम शाहबाद डॉक्टर चिनार चहल, डीएसपी राजकुमार और क्षेत्रवासियों ने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ मिलकर साइक्लोथॉन 2.0 यात्रा का फूल मालाएं पहनाकर स्वागत किया। युवा साथियों से, माताएं बहनें जो भी आपके चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सबसे निवेदन करता हूँ कि शाहबाद की नशा मुक्त करने के लिए आप सबका सहयोग अपेक्षित है। और जब
संकल्प को चरितार्थ करते हैं। आदरणीय नायब सैनी जी के नेतृत्व में पूरे हरियाणा में ये साइकिल यात्रा जारी है और जहाँ जहाँ भी जारी है एक जागरण का काम, युवाओं को जागरूक करने का काम। मेरा अनुरोध, जितने भी हरियाणा पुलिस के हमारे साइकिलिस्ट हैं, आप जो है जहाँ चलिए, इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।